रहीम। आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ा था, यानी कि सवालिया फिक्रात को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया था। बेसिकली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस चार किस्म के होते हैं। एक फर्स्ट वन इज जिसमें कोई ऑर्डर पाया जाता है, यानी एक सीनियर जूनियर को ऑर्डर दे रहा होता है। सेकंड वन कि रिक्वेस्ट पाई जाती है, तो वहाँ पहचान क्या होगी, प्लीज़ के वर्ड आएंगे। और थर्ड वन इज जिसमें कोई नसीहत बयान की जाए। और फोर्थ वन इज जिसमें रोका जाए, मना किया जाए, उसमें डू नॉट या डोंट के वर्ड होंगे। उधर से हमें पता चलेगा ये कौन सा है, ये मना करने वाला फिक्रा है, यानी कि जिसमें सैड को फॉरवर्ड में चेंज करेंगे। अब इनको कैसे चेंज करते हैं, यानी सैड को कब ऑर्डर में चेंज करते हैं, जब कोई सीनियर कोई जूनियर को हुक्म दे रहा हो। जैसे हेडमास्टर चपरासी को ऑर्डर दे रहा है, तो उसमें क्या होगा, सेड को हम ऑर्डर में चेंज करेंगे। इसी तरह से जब प्लीज का वर्ड आ जाएगा, तो हम सेड को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। इसी तरह से जब कोई नसीहत पाई जा रही हो, जैसा कि स्पीक द ट्रूथ, मतलब कि कोई या वालदैन या टीचर नसीहत कर रहा होता है स्टूडेंट को, या वालदैन अपने बच्चों को नसीहत कर रहे होते हैं, तो फिर उस वक्त हम सेड को एडवाइज्ड में चेंज करेंगे। लास्ट वन, सेड को फॉरवर्ड में कब चेंज करेंगे, जब जिस तरह डोंट टेल अ लाई, यानी जब कोई मना किया जा रहा हो, डोंट अब्यूज हिम, यानी कि डोंट के वर्ड डू नॉट या डोंट आ जाए, तो हम उस वक्त सेड को फॉरवर्ड में चेंज करते हैं। अब हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के बारे में तफसील से पढ़ते हैं। जैसा कि ये एक सेंटेंस है, अली सेड टू सर्वेंट ओपन द गेट। अब इसमें एक पर्सन किसी सर्वेंट को, यानी कि इससे हमें सर्वेंट से पता चल रहा है कि एक सीनियर, एक मालिक एक सर्वेंट को क्या कर ऑर्डर देगा ना, ऑर्डर दे रहा है। क्या ऑर्डर दे रहा है, ओपन द गेट। तो इधर से हमें सेंस मिल रहा है कि सर्वेंट से कि ये कौन सा है, इसमें सेड को किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर में। जैसा कि लास्ट में हमने पढ़ा था, जो सब्जेक्ट होता है, पहले हिस्से का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये वैसे का वैसे आ जाता है। और तब्दीली किसकी होती है, से की या सेड की। अब इसमें सेड टू को किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर में। क्यों, क्योंकि इधर एक सीनियर जूनियर को हुक्म दे रहा है, तो इधर क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसा कि पहले बताया है कि पहले हिस्से का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इन दोनों रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, यानी दोनों को जोड़ने के लिए असर्टिव में दैट से जोड़ते थे, इंट्रोगेटिव में इफ से जोड़ते थे। अगर डबल सवालिया होता था इंट्रोगेटिव में, तो हम WH फैमिली से जोड़ते थे। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इनको टू से जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है, हिडन सब्जेक्ट होता है, यानी कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा होता है। बेसिकली ये इन्फिनिटिव होते हैं। तो क्या किया जाता है, इन दोनों को जोड़ने के लिए रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, हम आप आसानी के लिए से पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा कह लेते हैं। इनको जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। इसके फौरी बाद सब्जेक्ट तो होता नहीं है, हिडन सब्जेक्ट होता है, तो फिर क्या करेंगे, वो फर्स्ट फॉर्म वैसे की वैसे आ जाती है। हम ये कह सकते हैं यहां हमें वर्ब की तब्दीली, टेंस की तब्दीली का वो इस्तेमाल या टेंस को तब्दील करने की जरूरत नहीं होती। ओपन द गेट, अगर इधर प्रोनाउन आए तो उनको चेंज करना है, अदरवाइज टेंस की तब्दीली नहीं होगी। इसी तरह से अगर इसी सेंटेंस को मैं प्लीज वाले में चेंज करता हूं, रिक्वेस्टेड वाले में, कि सेड को हमने रिक्वेस्टेड में कैसे चेंज करना है। अगर इसी फिगर को अगर मैं ले लूं, अली सेड टू सर्वेंट, इधर अगर प्लीज का वर्ड आ जाए, प्लीज ओपन द गेट, जैसा कि ओपन की जगह में सॉरी इधर मैं लिख देता हूं
PLEASE, प्लीज ओपन द गेट। अब हालांकि सीनियर जूनियर को ऑर्डर दे रहा है, लेकिन जब प्लीज का वर्ड आएगा, प्लीज ओपन द गेट, तो इसमें रिक्वेस्ट पाई जा रही है। तो जस्ट हम अपनी आसानी के लिए कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जैसा कि ये एक सेंटेंस है, अली सेड टू हिम प्लीज ओपन द गेट। अब इसमें हमें प्लीज क्या बता रहा है कि सेड को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। जैसा कि पहले बताया था कि जो सब्जेक्ट होगा पहले से का वैसे आ जाएगा। अब हम और ऑब्जेक्ट भी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब सेड टू को किस में चेंज करेंगे, प्लीज। प्लीज बता रहा है कि सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करें। तो इधर क्या लिख दूंगा, रिक्वेस्टेड। इसके बाद प्लीज इसको रिमूव कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्यों, इसने हमें बताया कि सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करना है। एक्चुअली प्लीज का मीनिंग इधर आ गया है। अब इन दोनों रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम टू का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद टू के फौरी बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वैसे के वैसे, टेंस की तब्दीली नहीं होगी। टू ओपन द गेट। अब क्या फर्क हुआ, ऑर्डर और रिक्वेस्टेड का फर्क, यानी इन दोनों सेंटेंसेस में ऑर्डर वाले में सेड को ऑर्डर में चेंज कर दिया, जब सीनियर जूनियर को हुक्म दे रहा था। इसी तरह से इस सेंटेंस में सेड को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया। क्यों, प्लीज के वर्ड बता रहे थे, रिक्वेस्टेड का जिक्र हो रहा है। इसी तरह से द टीचर सेड स्पीक द ट्रूथ। अब इसमें टीचर ने क्या कहा, नसीहत की है, स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो। तो इसमें हमें ये वाला हिस्सा एक्चुअली कुछ तो हमें पता चल जाता है, कुछ सेंटेंसेस में प्लीज का वर्ड बता रहा है कि सेड को रिक्वेस्टेड में चेंज करना है। बाकी हमें सेड से पता चलेगा, रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट बताएगा कि ये एडवाइस दी जा रही है या रिक्वेस्ट, और या रिक्वेस्ट का तो चलो पता चल जाएगा, या कोई डोंट वाला फिक्रा है, या सीनियर जूनियर को हुक्म दे रहा है, यानी कि सेड को ऑर्डर में चेंज करना है या सेड को एडवाइस में चेंज करना है, ये बताएगा इस। अब जैसे कि बताया था, इसमें द टीचर यानी कि सब्जेक्ट ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब सेड को किस में चेंज करेंगे, एडवाइज्ड में। क्यों, क्योंकि इसमें नसीहत पाई जा रही है। तो सेड की जगह क्या लगा देंगे, एडवाइज्ड। और इनको जोड़ने के लिए टू का इस्तेमाल करेंगे। टू के फौरी बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, बाकी वैसे का वैसे। अब लास्ट वन कि सेड को हमने फॉरवर्ड में कब चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसी फिक्रे को कर लेते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस है, द टीचर सेड डोंट टेल अ लाई। अब इसमें डोंट का वर्ड, जिस तरह प्लीज का वर्ड बता रहा था कि रिक्वेस्टेड में चेंज करना है, अब डोंट का वर्ड हमें बता रहा है कि सेड को फॉरवर्ड में चेंज करना है। द टीचर यानी कि सब्जेक्ट जो होगा वो वैसे का वैसे आ जाएगा, और सेड को हम चेंज कर देंगे फॉरवर्ड में। और अब इन दोनों को जोड़ने के लिए जिस तरह बाकी इंपैरेटिव को टू से जोड़ा, इसको भी टू से जोड़ेंगे। लेकिन जब ये डोंट का यानी डू नॉट का वर्ड आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, टू से। ये डोंट को लिखना इधर नहीं। क्यों, क्योंकि डोंट ने हमें बताया है, डोंट ने हमें बताया है कि सेड को फॉरवर्ड में चेंज करना है। एक्चुअली फॉरवर्ड का मतलब ही मना करना है, डोंट नहीं, मना करना। तो डोंट का जिस तरह प्लीज को खत्म करके सेड को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया गया था, इसी तरह से डोंट को खत्म करके सेड को फॉरवर्ड में चेंज करेंगे। इसके बाद टू से जोड़ेंगे आगे, टू टेल अ लाई।
लास्ट बात, कुछ सेंटेंसेस जो जिसमें मना किया जाता है डू नॉट वाले, वो एडवाइस वाले भी होते हैं, उनको हम एडवाइस में भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि ये सेंटेंस, इसको मैं एडवाइस में भी चेंज कर सकता हूं, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग होती है। कैसे? द टीचर फॉरबिड की जगह एडवाइस आ जाएगा, लेकिन इधर हम क्या करेंगे, नॉट टू का यूज करेंगे, यानी टू से पहले नॉट लगा देंगे, बाकी फिक्रा वैसे का वैसे आ जाएगा। यानी कि इधर एडवाइस आ जाएगा और टू से पहले क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस 4 किस्म के होते हैं और कैसे कैसे इनको चेंज करते हैं, और इन चारों को मैंने बता दिया है। और इसमें इंट्रोगेटिव और एजर्टिव में जो जो तब्दीली होती थी, एजर्टिव को दैट से जोड़ते थे, इंट्रोगेटिव को टू इफ से जोड़ते थे, लेकिन इनको टू से जोड़ा जाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।